हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विच आर जनरली आस्क इन कम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली इन DSSB एंड अदर सेंटर एंड स्टेट कम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मनी के वीमर संविधान से। जो भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो भारत के संविधान के जो मूल अधिकार हैं किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो वो हैं अमेरिका के संविधान से। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है वो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट जो है वो दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार 44वें संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको निरस्त कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है उसको अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग जो है वो एबोलिश कर दिया गया था। उसको जो अनटचेबिलिटी है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग उसका अंत कर दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो नागरिकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 के अनुसार। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रोविज़न किया गया है। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में नियुक्ति करना अपराध है? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खनन क्षेत्रों या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह प्रोविज़न अनुच्छेद 24 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का संबंधी अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का जिक्र है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिया गया है? तो ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को हर नागरिक के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में।
किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है? विशेष स्थिति या आपातकाल में, इमरजेंसी के टाइम जो मौलिक अधिकार है उनको सीमित किया जा सकता है। किस मौलिक अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता? तो जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न न किए जाने का अधिकार तथा बलात् श्रम का अधिकार का प्रतिशोध का अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो स्थायी अध्यक्ष था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? हमारा जो संविधान जब तैयार किया गया था उस समय जो अस्थायी जो अध्यक्ष था वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? संविधान के गठन की मांग 1895 में श्री बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा में हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को किया गया था, नियुक्त किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो DSSB के SST के पेपर और PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जर्नल जो पेपर होता है उसमें भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।